बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्फ़ा टीवी की जानिब से तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी की जो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके हवाले से। तो चलते हैं हम सबसे पहले तरीक़ाकार इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्ट एफपीएससी के ज़रिए अनाउंस हुई हैं। चलते हैं हम सबसे पहले एफपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपने जॉब्स किस सेक्शन में जाना है। यहाँ से करंट जॉब्स और ये हमने यहाँ से एडवर्टीज़मेंट नंबर 4 को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 22 जून है। पहली जो हमारे पास पोस्ट अनाउंस हुई है इंस्पेक्टर BS16 की परमानेंट जॉब है ASF में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम वो बैचलर डिग्री है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंच है और मिनिमम वेट जो है वो 45 kg और एज लिमिट जो है वो हमारे पास 20 से 28 ईयर्स होनी चाहिए प्लस 5 ईयर्स एज जनरल एज रिलैक्सेशन इन दी अपर लिमिट। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर PCBRF और ये परमानेंट है। नवल हेड क्वार्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जॉब अनाउंस हुई है। BS18 की है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड प्लस 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट और ए फर्म of a repute in the repairs of multi-layer printed circuit board, use of specialized diagnostic test equipment, handling of programmable ICs। इसके अंदर एज लिमिट जो है 25 से 35 प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है BS17 की, ये भी परमानेंट है। ये डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंट्स गैरिजन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर होनी चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। एज लिमिट 22 से 30 इयर्स है। 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है। टोटल वैकेंसीज 73 हैं और ये बहुत ही कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सीट्स भी काफ़ी हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तमाम जो कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स वो लाजमी इस पे अप्लाई करें क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ चांसेस रिक्रूटमेंट के ज़्यादा हैं इसमें। उसके बाद है सीनियर रजिस्ट्रार की है, ये BS18 की है और ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। और ये भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर है। रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है ये इसका आप मेडिकल वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं और इसके अंदर भी जो एज लिमिट है वो 25 से 35 है, 5 इयर्स है और वैकेंसीज 4 हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की भी है, ये भी टेम्परेरी है, BS17 की है। इसकी भी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम एज 25 इयर्स है प्लस 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें भी 24 हैं। तो जिनके पास ये डिग्री है वो लाजमी अप्लाई करें इस पर। उसके बाद है ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की है, BS16 की परमानेंट जॉब है FBR के अंदर और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री from recognized universities with these subjects economic, commerce, statistics, accounting, computer science, law, pharmacy, chemistry और physics as one of the major subjects or BSc engineering in any specialty। और उसके साथ कंप्यूटर लिटरेसी अप टू लेवल ऑफ MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल आना चाहिए। उसके बाद मिनिमम फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है मेल के लिए 5 फीट 6 इंच है। चेस्ट 32 इंच से
3.5 इंच है। फीमेल के लिए हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच है। और मेडिकल प्रूफ होना चाहिए जी, इसके लिए वो रिक्वायर्ड है। एज लिमिट जो है वो 20 से 28 है। इसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आप DHQ जो भी आपके नज़दीक सिटी, आपके सिटी में मौजूद है, आप वहाँ से ये मेडिकल बनवा सकते हैं। उसके बाद इसकी भी 27 वैकेंसीज़ हैं। ये रिसेंटली भी अनाउंस हुई हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की FBR के अंदर। तो इसका जो प्रिपरेशन मटेरियल है वो इसी चैनल पे नीचे लिंक में गिवन होगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके इसकी तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी एज लिमिट जो है वो 20 से 28 ईयर्स है और वैकेंसीज 27 हैं। इसी तरह नीचे आ जाए हम तो असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर BA17 ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसकी एज लिमिट जो है 20 से 28 है और प्लस ये हर एक में +5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट है। इसकी वैकेंसी 1 है। उसके बाद असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की है, ये परमानेंट है, BS16 की है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री है विद मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, स्टैट्स और BCS और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द HEC। एज लिमिट इसके लिए भी 20 से 28 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की BS17 की परमानेंट जॉब है। इसके लिए एज लिमिट 20 से 28 है और क्वालिफिकेशंस ये यहाँ पे गिवन है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग BS18 की ये टेम्परेरी है, ये भी जॉब। और इसके अंदर एज लिमिट जो है वो हमारे पास 25 से 35 है, +5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है और वैकेंसी इसकी 1 है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की है, मेल, BS17 +25% स्पेशल पे, परमानेंट है। ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में गिलगित बल्तिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज बाय PMDC। एज लिमिट इसके लिए भी 22 से 28 ईयर्स है, +5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है, एक वैकेंसी है। और नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोलॉजिस्ट है, टेम्परेरी है ये भी। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल BS16 परमानेंट जॉब है, ये भी FGEI कैंट्स गैरिजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इसके लिए भी आपके पास जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है 20 से 28 है, +5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 105 हैं। ये फ़िज़िकल एजुकेशन वालों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो लाजमी इस पे अप्लाई करें। और इसके अलावा हमारे पास फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की हैं, ये ऊपर फीमेल की थी, ये मेल की, ये भी सेम जो क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड है, एज लिमिट भी वही है 20 से 28। और हमारे पास वैकेंसीज इसकी भी 95 हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जिनकी फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्री है, मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा है, वो लाजमी इस जॉब पे अप्लाई करें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसके अलावा और भी टीचिंग की बहुत सी जॉब्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल BS16 ये परमानेंट है इसकी भी। और इसमें भी आपके पास जो है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद B.Ed फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए B.Ed जो है वो मस्ट है। कैटेगरी जो है मैथ, फिज़िक्स जो है वो, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। तो ये इनकी 10 जो पोस्ट हैं वो मैथ और फिज़िक्स वालों की है। डबल मैथ फिज़िक्स जिन्होंने रखी थी BSc में वो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी इनकी 12 है। कंप्यूटर साइंस विद मैथ एंड फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स 16 पोस्ट हैं। इंग्लिश लिटरेचर 7 एंड उर्दू जो है वो 4 हैं। एज लिमिट 20 से 28 +5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 49 हैं। तो इसमें भी आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस पे अप्लाई लाजमी करें। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फ़ीमेल के लिए, और इसके अंदर वही 20 से 30 एज लिमिट है और
इसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 59 हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स के लिए। इस तरह SST सेकेंडरी स्कूल टीचर फ़ीमेल BS 17, ये भी बहुत अच्छी जॉब है। और इसकी एज लिमिट जो है 20 से 30 इयर्स है, और इसमें भी सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed के साथ ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास MA एजुकेशन या MA EPM फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। एज लिमिट बता दी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 65 हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका MA एजुकेशन है या मास्टर डिग्री विद B.Ed है, तो वो लाजमी इस पे अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह मेल के लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन सेम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 65 हैं, वो फ़ीमेल के लिए भी 65 हैं और मेल के लिए भी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहता है टीचिंग फील्ड में। तो टीचिंग हवाले से बहुत अच्छी जॉब्स अनाउंस की हैं FPSC वालों ने। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फ़ीमेल जो है, इसके लिए अगेन जो है वो ऊपर डिस्कस हो चुका है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके अंदर 109 है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ़ीमेल के लिए अगर वो टीचिंग फील्ड पे आना चाहती हैं, और उनकी क्वालिफ़िकेशन इन जो 5 ग्रुप्स हैं इनके अंदर वो लाई करती हैं, तो लाजमी अप्लाई करें इस पे। और इसके लिए भी एज लिमिट जो है वो 20 से 28 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन है। और नेक्स्ट है हमारे पास MIS ऑफिसर की है, परमानेंट है, ये भी FBR के अंदर है, रेवेन्यू डिवीजन। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट आपके पास, या ग्रेड C बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर या मास्टर डिग्री कोई भी है आपके पास जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस या IT वगैरह में आपने की है, तो वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 15 हैं। उसके बाद डायरेक्टर की है, BS 19 की परमानेंट जॉब है, और इसके अंदर भी ये क्वालिफ़िकेशन जो है दी गई है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक है, एज लिमिट जो मैक्सिमम 40 इयर्स है। और असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ये टेम्परेरी है, और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री, और एज लिमिट 22 से 30 इयर्स है। और इसके अंदर हमारे पास वैकेंसीज टोटल जो हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या हेड मास्टर्स की जॉब है, BS 19। बहुत अच्छा जो है ये एक गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस पे लाजमी अप्लाई करें। और इसमें वैकेंसीज जो हैं वो टोटल 16 हैं। तो एज लिमिट जो है वो 32 से 40 इयर्स है, प्लस 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। इस तरह प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस वगैरह जो हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 ही हैं, 4 ही मेल के लिए हैं और 4 ही फीमेल के लिए। तो ये थी आज की तमाम जॉब्स के हवाले से अपडेट्स। और इसके अलावा प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का वो यही है कि आप वेबसाइट पे आएँ और ऑनलाइन जो है वो अपना डाटा एंटर करें, और फ़ीस वगैरह बैंक में जमा करवाने के बाद फ़ीस की इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपडेट कर दें। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे एडमिशन फ़ीस बताई हुई है कि 17 स्केल तक जो है वो 300 रुपीज़ फ़ीस है, और BS 18 और 18 के लिए 750, 19 के लिए 1200, और BS 20 या अबव हो तो 1500। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आपको पहले से भी पता होगा। इसके अलावा जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटर कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एज पर पॉलिसी ऑफ द कमीशन कंटेंट इन पैरा 16 ABC एंड जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो टेस्ट और एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट्स जब अनाउंस होंगे तो कैंडिडेट्स जो हर मेरिट पोजीशन पे होंगे अपने रेस्पेक्टिव पोस्ट के वाले से, तो उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, उन्होंने टू फ़ोटोग्राफ्स लाने हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट्स, बैचलर और मास्टर डिग्री, MPhil, PhD जो भी डिग्रीज़ हैं आपकी वो लानी है। CNIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो वो लेके आना है, जो कि आपकी नेचर ऑफ जॉब, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन, अथॉरिटी जो आपको, जो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं या जिस आप
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ से आपने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके ऊपर तमाम जो है वो डिटेल में मेंशन हुआ आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब ड्यूटीज़। उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए उसको एनओसी लेना ज़रूरी है, डिपार्टमेंटल परमिशन। और उसके बाद जो ओरिजिनल आप इन नॉन टेस्ट केसेस, हाँ, तो विद इन 15 डेज़ ऑफ द नोटिस, जब भी आपको एसएमएस या ईमेल आएगा तो उसके बाद या नोटिस आप एफपीएससी की वेबसाइट पे या आपको एफपीएससी वालों की तरफ से कोई बाय पोस्ट लेटर आता है या एसएमएस या ईमेल आता है, तो उसके बाद 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये प्रोसेस जो है, ये डॉक्यूमेंट्स वो आपने उनको जमा करवाने होते हैं। और इसके अलावा जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वो कह रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 तक अपलोड हो जाएंगे। आप वहां से जिस जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया होगा आप वहां से प्रिंट ले सकते हैं। और उसके बाद मैंडेटरी होगा जी ओरिजिनल सीएनआईसी लाना जब टेस्ट कंडक्ट होगा जिस पोस्ट के लिए ओरिजिनल। उसके बाद जो आपने फ़ीस जमा की है और जो एडमिशन सर्टिफिकेट जो वो 1 सितंबर 2020 तक एक्सपेक्टेड है कि वो अपलोड कर देंगे। और टेस्ट जो है वो जो भी एडवर्टीज़मेंट नंबर 4 2020 के अंदर जितनी भी जॉब्स अनाउंस हुई इनका टेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो 13 सितंबर 2020 तक जो है वो हो जाएंगे या ऑनवर्ड इससे तो स्टार्ट हो जाएंगे। ये उम्मीद कर रहे हैं, वो टेंटेटिवली बता रहे हैं कि आर्जी तौर पे जो डेट एक्सपेक्टेड है वो 13 सितंबर 2020 है। और चेंज अगर कोई करना चाहता है कैंडिडेट्स के उसने चेंज करना हो अपना सेंटर तो वो एक ही दफ़ा जो है वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट के ज़रिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन 13 अगस्त से पहले पहले। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचिंग जॉब्स के हवाले से, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या टीचिंग की जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो लाजमी अप्लाई करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें। और डिस्क्रिप्शन में जॉब्स के हवाले से बाकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। अगर आपको चैनल का लिंक मिल गया ठीक है, वरना आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अल्फा टीवी पीपीएससी, तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे आ जाएगा। आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम नई आने वाली जॉब्स और टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जितना भी मटेरियल होगा आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।